यूट्यूब में को होस्ट सदगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं। सनमंद मेरा याही सो में ताथे सदा सुख लेऊ। ताथे सदा सुख लेऊ। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने पिछले वीक में कहाँ से पढ़ा था? ये पेज नंबर 47 है, वो मेरी बुक का है। सब पीडीएफ में खोल लेंगे। धाम धनी का स्वरूप साहिब वाणी देना, ये पैराग्राफ है जिसमें उसके ऊपर का लिंक ये था कि सरकार श्री जी पन्ना में खिजड़ा मंदिर में जैसे ही पुजारी जी को जब उन्होंने नारियल पकड़ाया तो उन्होंने वहां वो देखा कि महाराज जी साक्षात खड़े थे। प्रसाद देते हुए बोले, भाई रोते क्यों हो? हम आपसे जुदा कैसे हो सकते हैं? घबराओ नहीं, आपके साथ ही हैं। अभी तो बहुत काम है। आपके आश्चर्य और तसल्ली का पारा वार ना था। दिल रोते रोते थम गया। बल मिला। शायद उस प्रसाद में ही इतना बल था। बस इतने में स्वरूप अदृश्य हो गया था। तो ऐसे ही सरकार श्री हमारे बीच में हैं, वो कहीं नहीं गए, साक्षात हमारे बीच में हैं। वो सिर्फ सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर बैठे हैं, हर एक दिलों में विराजमान है और सबके दिल में चमकते रहते हैं। सबके चेहरों से दिखता है कि मेरे सरकार यही न कहीं इन दिलों के बीच में विराजमान है, वो कहीं नहीं गए। तो हम पढ़ते हैं, धाम धनी का स्वरूप साहिब वाणी देना। पन्ना जी में ही 14 सदगुरु धनी देवचंद्र जी के प्रगटन वाले दिन रात्रि के समय 3 से 3:30 बजे तक मेहर सागर की परिक्रमा गुम्मट साहब तथा बंगला साहिब की लगा रहे थे सरकार साहब। गुम्मट साहिब के पिछले दरवाजे पर पहुंचकर खड़े होकर चौपाई चल रही थी, यानी कि पीछे हमारी क्या चौपाई वहां चल रही थी? मेहरे खेल देखया मोमिनो, मेहरे आए तले कदम, मेहरे क्यामत करके मेरे हंस के मिले कसम। आपके लिए तो यह वह अनुभव साक्षात धनी मिलन का हो गया। आप क्या देखते कि सुंदर रेशम के झूले में अति सुंदर वस्त्रों में महाराज श्री विराजमान हैं, यानी कि हमारे शेरपुर वाले महाराज जी क्या है, झूले में विराजमान है तथा हाथ में एक रुमाल में लिपटे हुए स्वरूप साहब आपको देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। आप अपनी झोली बढ़ाने ही लगते हैं तो वह स्वरूप कुछ आंतरिक अनुभव देकर अदृश्य हो गया, यानी कि उनको वो एहसास हुआ कि स्वरूप साहब पूरा ही अंदर चले गया। तो ये एहसास मुझे भी हुआ था, वो जो कि वर्णन मैं कर नहीं सकती कि ऐसा स्वरूप साहब नहीं, उन्होंने वैसे ही जब कुछ ऐसे नाटक चल रहा था तो उन्होंने सरकार श्री के साथ जो उन्होंने हाथ पकड़ा था, तो सब सुंदर साथ को याद है कि एक रतनपुरी में एक प्ले हुआ था राजी का, सब सुंदर साथ को वो चीज याद होगी। तो वो एहसास अभी वर्णन करने वाला बता नहीं सकते कैसा हुआ था। हम आगे पढ़ते हैं। आप अपनी झोली बढ़ाने ही लगते हैं तो वह स्वरूप कुछ आंतरिक अनुभव देकर अदृश्य हो गया। अगले दिन शरद पूनम के दिन आपको अंदर से ऐसी प्रेरणा होती है कि आप वाणी की चौपाइयों से चर्चा करने बैठ जाते हैं।
आपका रात्रि का अनुभव तो आपकी आत्मा को सजग रख जाहिरी में सुंदर साथ को वाणी द्वारा जागृत करने लगा। लगभग 30-40 सुंदर साथ ने चर्चा सुनी वहीं पे। आज भी वे सुंदर साथ जब उस चर्चा का वर्णन करते हैं तो साथ में यही कहते हैं कि आवाज बिल्कुल शेरपुर वाले महाराज जी की ही लग रही थी। सुंदर साथ जी बचपन में जब हमारे संरक्षक माता पिता ये बातें बताते थे तो हमें विश्वास नहीं होता था कि क्या चमत्कारिक बातें करते हैं। आज जब श्री प्राणनाथ जी की बीतक को समझा तो लगा नहीं, जब दुनिया के देवी देवताओं और भगवानों में इतनी शक्ति है कि वे दर्शन देकर कुछ भी प्रदान कर सकते हैं, तो राजी महाराज तो सदा सत सुख के दातार हैं। श्यामा जी व इंद्रावती जी को दीदार दे सकते हैं, तो अन्य रूहों का भी तो वही नाता है। तो कितने दावे की बात है यदि हम दावा लें कि यदि श्यामा जी को दीदार दिया उन्होंने, तो हमको भी तो राजी दीदार देंगे ना, हमारा भी वही नाता है राज्य से। फिर जिस रूह से आगे इतना जागनी कार्य करवाना हो उसे अपनी बख्शीश व अरश दिल नहीं करेंगे तो जागनी कार्य कोई जगदीश जी के जीव का तो बल नहीं। धनी की बैठक से जीव बलशाली होकर धनी की राह पर दौड़ रहा है। हाँ, उनके जीव ने तो उस अरश दिल को पहचान कर तन मन जीव कुर्बान कर रखा है। ये उनकी महिमा है। इन्हें ही आत्मिक अनुभव कहते हैं। छत्रसाल जी को भी तो आपकी छाप का रुपया स्वप्न में ही दिया था, तो अतः ये संभव है। तो सबको बीतक साहब का वो प्रसंग याद है कि उनको छत्रसाल जी को कैसे वो सिक्का स्वप्न में दिया था और वो असल में उनके हाथ में था, जिसको उन्होंने अपने गले में एक लॉकेट में डाल के हरदम वो अपने पास रखते थे। तो 1728 में दिया था महामंगलपुरी धाम सूरत में। हाँ जी, 12 साल पहले। 12 साल पहले। हाँ। तो तब फिर वो वहां गए थे ना, जब बाबा जू राम राम की अभी तक सबको याद, मऊसानिया। मौसानिया मऊसानिया। में, हाँ हाँ मुझे जी। ज्यादा याद नहीं होता। तो मौसानिया में गए थे, तो वहां पे जब उन्होंने, इतना याद है बीतक में कि जब प्राणनाथ जी बैठे थे तो उन्होंने अपना वो बैठे हुए थे अपने नीचे से जैसे ही वो चद्दर उठाई तो बहुत सारी ऐसी वो जो उनको सपने में मिली थी, कितनी सारी उनकी चद्दर के नीचे थी। तो ऐसे ही हमारे दिल के पर्दों के पीछे सरकार की कितनी यादें हैं। एक बात शुरू करें तो लगातार मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। एक मेहर को याद करूं तो मेहर पल पल बढ़ती जाएगी। सरकार श्री के इतने अनुभव जो इस जुबान से नहीं हो सकते। तो मेरे सरकार श्री जी की ये बीतक अब आगे पढ़ेंगे। वर्षा दीदी आप, अच्छा पहले उनको दे दें। अच्छा आपके पास नहीं आई? हाँ जी, पेज नंबर बोलना। हाँ दीदी भैया करें। पेज 48। पेज 48 है। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। जैसा कि अभी मीनू जी ने ऊपर उनको कैसे पन्ना में एक तरह से महाराज जी ने दर्शन देकर साक्षात स्वरूप साहब जैसे उनके अंदर ही विराजमान हो गए। उसके आगे सन 1965 में शेरपुर में महाराज श्री जी की पक्की समाधि का निर्माण होना के बारे में सब सुंदर साथ ने अपने सामर्थ्य से अधिक धन सेवा की। अपने अपने सदगुरु के स्थान को एक मूर्त रूप देने में एक पांव पर खड़े होकर लगभग 1.5 वर्ष तक सेवा की। आपने स्वयं ही अपने भावों से नक्शा बनाया और सुंदर संगमरमर से अपने माशूक की याद का एक स्थान बना दिया। सुंदर साथी देखिए कैसे मतलब उन्होंने कैसे अपने सदगुरु शेरपुर वाले महाराज जी को क्या माना कि साक्षात राजी महाराज कि मेरे माशूक यहाँ पे विराजमान है
और उनके एक टांग पर खड़े होकर, एक पांव पे खड़े होकर 1.5 वर्ष तक, जो सुंदर साथ पुराने मेरे फादर भी, बाबूजी भी, वो सब अच्छी तरह से जानते हैं, वो सब इन सेवा में उनके साथ ही रहे और धनी की कृपा रही। और इसलिए वो बताते हैं मेरे झाई जी, बाबूजी, की कैसे ये शेरपुर में समाधि बनी। जैसे जैसे और अनुभव है मेरे पास, मैं 5 मिनट पहले ये खत्म करके जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं मैं वो भी शेयर करना चाहूँगा, थोड़े बहुत जो करने लायक है, जो युगों युगों तक आने वालों के लिए ताज की तरह चमकता रहेगा। अभी भी लोग शेरपुर जब जाते हैं तो देखते हैं समाधि संगमरमर की बनी हुई है। इसके लिए बहुत सेवा की जरूरत पड़ी उस समय। जैसे हमारे बाबूजी हुआ करते थे हुक्मचंद जी गिरधर, उनका पीछे भी जिक्र आया था। मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं ऐसे माता पिता का बेटा रहा हूँ कि जब पीछे पन्ना में उन्होंने वो शुरू करवाया 12 मासी का लंगर, तो उसमें लिखा हुआ है कि भी हुक्मचंद जी गिरधर, मैं पढ़ रहा था कि भाई वो सतना से डेली सब्जी लेके आते थे। तो मुझे बड़ा गर्व फील हुआ कि मेरे बाबूजी कितना जुड़े रहे। और आशा प्रदीप जी के जो फादर इन लॉ, वो उनके बड़े पक्के दोस्त थे, तो वो दोनों ही इकट्ठे बसों की सेवा और उनमें मेरे बाबूजी साथ जुड़ा रहते थे। समाधि का कार्य चल ही रहा था और अबलीस भी अपने ही परिजनों के मनों का भरमा रहा था। उधर सुंदर साथ में जगदीश जी की प्रशंसा होती तो पुजारी जुगल दास तथा मेहरचंद जी को भाता नहीं था कि ये अपना बच्चा बढ़ा रहा है। उनके मनों में ईर्ष्या होने लगी। दजाल तो अपना कार्य करता ही तथा आपकी टांगे खींचने का हर संभव प्रयत्न वे करने लगे। ये हमेशा से होता है, आज भी होता है, पहले भी होता था, आगे भी होता रहेगा। जब भी कोई अच्छे कार्य के लिए चलता है, माया अपना पूरा जोर डालती है दज्जाल के रूप में। बातों बातों में पुजारी जी ने तो एक दिन कटाक्ष कर ही दिया, भाई किसी बड़े नगर में इसे बनवाते, यहाँ तो मामूली सी बनवा देते, यहाँ जंगल में कौन आए। समाधि के बारे में पुजारी जी ने कहा। लगता है कि वे महाराज जी के साथ तो थे, पर फिदा नहीं थे। मतलब जिस तरह से हमारे सरकार श्री शेरपुर महाराज जी पे फिदा थे, वैसे वो फिदा नहीं थे। लेकिन आपका ध्येय तो जंगल में मंगल बनाने का था। महाराज जी का भंडारा करेंगे, श्रद्धा सुमन चढ़ाने हर वर्ष, तथा वैसे ही आकर साक्षात उनसे बातें करेंगे जैसे गुम्मट साहब में स्वामी जी की दरगाह मुकद्दस है। तो ये भाव थे सरकार श्री के अपने सदगुरु के प्रति। शेरपुर वाले महाराज जी ने मुझे भी एक बड़ी अनमोल नियामत दी, जो मैं आगे दूसरे जूम ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ। आज फिर दिल कर रहा है कि जब उनका जिक्र आता है तो छोटे होते, क्योंकि हमारे मम्मी पापा या झाई बाबूजी बुलाते, वो शेरपुर ही जाया करते थे। मैं बहुत छोटा था, घर में सबसे छोटा हूँ, तो मेरा भी कोई नाम ही रखा गया था। मेरा रंग बड़ा काला था, तो मेरी मदर बनारसो आंटी के साथ अक्सर वहां जाया करती थी पाठ पाठ पढ़ने। तो महाराज जी से बोली मेरी झाई जी कि भाई ये इसका रंग बड़ा काला है, इसे कोई उठाता नहीं, इसका कोई नाम ही रख दो। तो शेरपुर महाराज जी के मुखारबिंद से निकला कि चलो इसका नाम आज से नरेश हो। तो तब से लेके आज तक ये जो मेरा नाम है, जो इस तन को मिला हुआ है, वो नरेश शेरपुर महाराज जी के मुखारबिंद से ही रखा हुआ है। एक दो बातें उन्होंने कही जो मेरे झाई जी ने पूछी, वो मैंने मतलब थोड़ी निज बातें हैं, तो उनसे मैं आ जाऊँ। जयपुर के राजनीतिक लोग भी धर्म में दज्जाल फैलाने में सहयोगी बने। बड़े बड़े पद लुप्त सुंदर साथ आपके बेचर्स को बिगाड़ने के लिए छिद्र ढूंढने लगे। खैर, समाधि बनकर तैयार हो गई तथा पूजन महोत्सव के कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हजारों श्रद्धालु सुंदर साथ तथा आचार्य महाराज गादीपति महराज ठाकुर दास जी पन्ना क्षेत्र से कई विद्वान आदि इस कार्यक्रम में पधारे। सबने अपने श्रद्धा सुमन महराज श्री जी की समाधि पर अर्पित कर कार्यक्रम को सफल बनाया। सन 1968 में गुजरात तथा पुरियों की यात्रा का प्रसंग है। आप सब सुंदर साथ ने मिलकर महाराज जी के नाम के भंडारे का विचार किया। सर्वप्रथम आपने उनके गुरुस्थान फूल पर
गुरु स्थान फूल पर दुबगंवा कुटी में 1967 में रसोई दी। श्री पन्ना जी में 108 अखंड पाठ करवाकर भंडारा दिया गया। फिर 1968 में 10 मई से 10 जून तक की एक यात्रा की व्यवस्था श्री जगदीश हमारे सरकार श्री जी ने की। पुजारी जुगलदास जी, महाराज बुद्धिदास जी भी साथ चले। मेहरचंद जी को भाव लेकर साथ नहीं गए। यात्रा में 206 सुंदर साथ ने भाग लिया। 2 बोगियां ट्रेन की जयपुर से अहमदाबाद तक बुक थी। फिर उससे आगे बसों पर यात्रा की। वहां से टिम्बा, खंबात, बड़ौदा, सूरत, मंगलपुरी, वहां से नरदाना होते हुए सोनगिरी महाराज श्री राय नारायण जी के शुभ स्थान पर दर्शन किए। शेरपुर वाले महाराज जी के जो सदगुरु थे श्री राय नारायण जी, सोनगिरी, वहां पे जाके उन्होंने दर्शन किए। मेरे पेरेंट्स भी, जय भौजी भी गए थे। रसोई भंडारा किया, पाठ करवाया, नगर में शोभा यात्रा निकाली। गुरु राय नारायण जी शेरपुर वाले महाराज जी को राह दर्शाने वाले सदगुरु थे। वहां से जामनगर, श्री नौतनपुरी धाम, सब जगह रसोई भंडारा देते हुए अपने सदगुरु के गुण गाते हुए वापस सीधा शेरपुर पहुंचे। कैसे उन्होंने अपने सदगुरु को उस यात्रा का आनंद वे ही बता सकते हैं जो उस समय उनके साथ थे। कई विकलांग सुंदर साथ भी साथ चले थे। अपने उनकी उसी भाव से व्यवस्था की थी। जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती ना छोड़े हाथ। जैसे वाणी में हमारे आता है कि चाहे कोई लूला पंगला कैसा भी है, इंद्रावती ने किसी का हाथ, चाहे वो किसी भी कास्ट से रिलेटेड था। जैसे आवाज आती है एक बारी वाणी में, भी तक भी प्रसंग है कि बाहर से एक सब्जी वाली आवाज गाती, तो उसकी आवाज में भी रूह की आवाज पहचान कर उन्होंने अपने अंदर वाणी सुनने के लिए बुला लिया था। ऐसे कई और प्रसंग है जहाँ प्राणनाथ जी ने, जैसे पन्ना में भी वो जो चने का हमें प्रसाद मिलता है रात को, मुझे नाम नहीं समय याद आ रहा, तो उनका भी, जब वो बेचारी इतनी गरीब थी कि वो अपने लिए, जब प्राणनाथ जी भोजन का समय होता था तो वो सोचती थी इनके तो 56 तरह के कई प्रकार के व्यंजन इनको दिए जाते हैं, तो अपना बेचारे बड़ी मुश्किल से वो अपने घर का गुजारा भी उन चनों से करती थी। लेकिन उसके बाद उनको, लेकिन राजी तो जानी जान है, उन्होंने समझ लिया कि जिस दिन वो लेके आई चने का प्रसाद, तो उसमें, सुंदर जी हाथ नीचे कर लीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है जिनका वो, तो वो जिनका उन चने का जो प्रसाद बेचारे लेके आई थी घर से, तो वो राजी तो जान गए कि ये लेके, लेकिन वो बेचारे ने शर्म के मारे अपने पास ही रखा। तो वो सारे व्यंजन जब सर्व हो गए, उनको मिल गए, सामने उनके थाल भोजन का परोस दिया गया, तो तब उन्होंने उनको आवाज देके बुलाया कि आओ, तो और उनसे वो चने का प्रसाद लिया और उसका भोग लगाया और सबको बांटा। तो वो तो भाव के भूखे, राजी हमारे भाव के भूखे, उन्हें पता था किस भाव से लेके आई। वो गरीब और अमीर का बारे में नहीं सोचते, मेन तो भावों, हमारे दिल में भाव होने चाहिए। तो तब से लेके अभी तक रात के जो हमारा वहाँ पे पन्ना जी में, गुमर साहब में चर्चा के बाद चने का प्रसाद मिलता है। प्रत्युत्तर में, क्योंकि गुजरात यात्रा का वर्णन हो रहा है, तो प्रत्युत्तर में गुजरात सुंदर साथ ने भी सब अंगतुकों को बड़े आदर भाव से स्वागत कर सेवा दी। अहमदाबाद में एडवोकेट कीकू भाई ने बड़े प्रेम पूर्वक सब यात्री साथियों की भरपूर सेवा का लाभ उठाया। इस यात्रा ने महाराज श्री की यश कीर्ति को और बढ़ाया। वापस लौटने पर यात्रा से जो धन राशि बची थी, उससे सब सुंदर साथ की अनुमति लेकर शेरपुर आश्रम में ट्यूबवेल बनवा दिया गया। ये सेवा भी वहां आवश्यक, जैसा कि मेरे झाई बाबू जी और मेरे बड़े भाई साहब श्याम भैया, ये सारे वहां पे बिल्कुल जुड़दा पांडा से लेके शेरपुर आश्रम बिल्कुल कच्चा था, बिल्कुल मिट्टी थी। तो ये सारे मेरे दोनों भाई जो बड़े, हम 4 भाई थे, तो वो ये सारा सुबह से सरकार श्री के साथ फावड़े लेके चले जाते थे
और जड़ोदा पांडे से लेकर शेरपुर तक की जो सड़कें बनी, या जो को पहले खड़ंजा डालते, ईंटें डालते थे, तो पहले वो सारा ईंटें डालने के सुबह जाते थे, शाम तक सरकार श्री उनके साथ सब सुंदर साथ जो सेवादार थे उनको साथ ले जाके इस तरह से जड़ोदा पांडा से लेके शेरपुर तक ये खड़ंजा डाला। पहले ईंटों का बना, फिर बाद में ये सड़क बना। इस यात्रा ने महाराज श्री को यश कीर्ति से बढ़ाया। वापस लौटने पर यात्रा से मेहर, हाँ, ट्यूबवेल की बात से मुझे याद आया था किस प्रकार शेरपुर में सेवा की, और ये सेवा भी वहां आवश्यक थी। मेहर के साथ दज्जाल ने भी राज्य के ही हुक्म ले रखा है। जहां जहां श्री राज्य की मेहर बरसती है, दज्जाल अपना पूरा जोर लगाकर ईमान गिराने की कोशिश करता है, फिर अंत में दृढ़ ईमान वाले के सामने अपने घुटने टेक देता है। ऐसा ही हुआ। समाधि के कार्यक्रम और यात्रा के कार्यक्रम का पूरा लेखा जोखा खुद सरकार श्री ने संभाला हुआ था, कहीं कोई कमी नहीं आई। बलिक बचाकर ट्यूबवेल भी बनवा दिया। तो व्यर्थ शोभा चाहने वाले कुछ छिद्र ढूंढने लगे कि कैसे इसे समाज के सामने नीचा दिखाया जाए। एक तो आरोप कि ये पैसा गबन कर गया, दूसरा माताएं बहनें साथ भी उनसे व्यवहार रखता है। आपके पास पूरा हिसाब था, अतः सन 1968 के भंडारे पर आपने पूरा हिसाब रसीदों सहित सुंदर साथ के समक्ष रख दिया। नेता लोगों को मुंह की खानी पड़ी, जो इनको बिगाड़ना चाहते थे इनके काम को, उनको मुंह की खानी पड़ी। जब लोगों ने कहा, क्योंकि राजी साथ थे, जब लोगों ने उन्हें कहा कि तुम व्यर्थ शक करते हो, तो जवाब दिया कि ये तो इनके पाक साफ होने के सबूत हमने दिलवाए हैं, हम तो इनके हितैषी मित्र हैं। कल को कोई सुंदर साथ शक करता तो क्या फायदा। अब इन शब्दों से अपने वो बचाने लगे इज्जत। ऊपरी मन से तो ऐसा कह दिया, पर अंदर से वे अक्स रखते थे। सुंदर साथ जी, सब घटनाओं का विवरण का उद्देश्य उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उतारना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर प्रकार की घटना से हमें उनके जीवन से क्या मिलता है उसे अपने अंदर लेना है। जैसे यहाँ भी माया तो हर पल हर जगह रोड़े अटकाएगी। अगर आप राज्य की राह पे चल रहे हो तो उसने रोड़े अटकाने ही है, लेकिन एक दृढ़ निश्चय, जैसे अभी पीछे हमने शेरपुर महाराज जी की जीवनी पढ़ी, तो दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति वैसी जैसे उनके सदगुरु में थी वैसी इन्होंने भी थी। सन 1970 में श्री गुम्मट साहब पर स्वर्ण कलश का महान उत्सव मनाया जाना था। हाँ जी, कुछ कहा मुझे वैसे उस सन 1970 में श्री गुम्मट साहेब पर स्वर्ण कलश का महान उत्सव मनाया जाना था। उस उत्सव पर देहली तथा अन्य महाराज जी में आस्था रखने वाले सब मिलकर 4 बसें भरकर पन्ना जी यात्रा का कार्यक्रम सरकार श्री ने बनाया। वहां के भंडारे की सेवा आप अपने सहयोगियों के साथ संभालते ही थे। कुल सेवा का भार आप दोनों के कंधों पर था। यहाँ एक छोटा सा अनुभव मेरे पास है कि मेरे जो 4 बसें पन्ना भरकर गई, तो मैं काफी छोटा था, हालांकि पर बिल्कुल छोटा भी नहीं था, छोटा सा 8 कितने साल की बात है ये, 1970 की बात, तो 8-9 साल का था मैं। तो 4 बसें जब गई तो सारे जो 4 बसें इकट्ठी चलती थी, बड़ा ही सुंदर एक वो एक जैसे कहते हैं ना कारवां था। सरकार श्री सारा रास्ते में मऊ तानिया जहां जहां स्वामी प्राणनाथ जी सब जगहों के दिखाते हुए जा रहे थे। उन 4 बसों में से एक बस अक्सर बीच में खराब होती थी, कहीं ना कहीं उसका बस पंक्चर हो जाता, कभी ना कुछ हो जाता। एक तो ये बात थी। दूसरा ये था कि बाकी 3 बसों वाले भी जो सुंदर साथ थे वो सब चाहते थे कि हम सरकार श्री वाली बस में ही बैठे। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम होगी। हर जगह जहाँ बस रुकती सबके मनोभाव से पता चल जाता है कि हम तो सरकार श्री वाली बस में बैठना चाहते हैं। जितने ड्राइवर कंडक्टर सब स्वामी जी, सभी स्वामी जी ही बोले लगे सरकार। तो जिस बस में मैं था तो हमारी बस में भी यही था कि सब इच्छा की और मैं हमारे घर में क्योंकि सरकार श्री बचपन से ही आया करते थे। मुझे याद है कि एक कमरे में, जिस कमरे में मेरा जन्म हुआ है हमारे दिल्ली के जिस घर में, उसी ही रूम में उसी ही जगह पे सरकार श्री का बेड, वो 4 पहिए वाला बड़ा होता है ना तखत पोष, जैसे पुराने 4 पहिया, तो एक बड़े से पाए वाला, तो उसमें हरी सी चादर बिछा के रहता था कि सरकार श्री आएंगे और इसी पे ही बैठे।
तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट कि बेड शीट वो ग्रीन कलर की थी। तो मतलब झाई बाबूजी भी जहाँ पे आएंगे सरकार श्री, क्योंकि वो लाला जी हमारे ताया जी थे, वहां भी आया करते थे, तो हमारे पास भी आया करते थे, तो हम भापा जी बुलाते थे क्योंकि उनकी गोद में खेलते थे। तो फिर हमारा नंबर भी उस बस में बैठने का आ गया। तो वो जिस बस में बैठते थे वो सभी को धीरे धीरे फिर इस तरह एडजस्टमेंट हुई कि सरकार श्री की बस में भी बैठे जाए सब सुंदर सा, धीरे धीरे सभी। तो उसमें मुझे एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, मुझे बीच में बस रुकवाने की जरूरत पड़ी। मैं बड़ा छोटा सा था, सरकार श्री गोदी में उठा लेते थे अक्सर। तो ना मुझे बाथरूम जाना था, एक छोटा सा एक्सपीरियंस है ये। तो कहने लगे कि भाई मेरे झाई भाई ने कहा जाओ आगे चले जाओ, सरकार श्री वो जहाँ से सीढ़ियाँ उतरते हैं ना बस में वहीं बैठे थे उसी जगह पे। तो बोले कि भाई बस तो नहीं रोकूंगा मैं। मैंने कहा नहीं जी रोको, मुझे बाथरूम जाना है। बोले नहीं बस तो नहीं रुकवाऊंगा मैं। छेड़ाखानी करने लग गए मेरे से, कहने लगे ना बस नहीं रोकूंगा मैं। आप कभी पीछे जाऊं झाई अपने बाबूजी के पास, कभी मैं इनके पास आऊं। कह रहे मेरी गोदी में बैठ जा, बाथरूम तो मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा। हार के खैर थोड़ी देर छेड़ाखानी करने के बाद उन्होंने बस रुकवाई। तो एक छोटी छोटी सी बातें, जिनका प्यार कह लो या अनुभव कह लो या जैसा, कुल सेवा का भार आप दोनों के कंधों पर था। मेहर चंद जी ने तो चबूतरे पर सुंदर साथ के आवास की व्यवस्था ले ली पन्ना में, तथा सरकार व श्री कुकू भाई को हाई स्कूल में आवास तथा कुल भोजन की व्यवस्था मिली। दोनों दिन रात वहां पर खड़े होकर अनुशासित ढंग से सुचारू रूप से सेवा संभाल रहे थे। हजारों की संख्या में बाहर से सुंदर साथ आए हुए थे। ये दृश्य क्योंकि मैं साथ था, मैंने देखा जब ये सब हुआ कल से का। लगभग 500 नवयुवकों के साथ लगाकर 7 दिन तक लगातार अपने तन के नहाने खाने की परवाह किए बिना आपने सेवा की। ऊपर जाकर ये दृश्य भी मेरे को अभी भी आंखों में आता है, क्योंकि हमें थोड़ा मेन पन्ना गुम्मट साहब से बड़ा ही पथरीला इलाका था, वहां जाके रहने की जगह दी थी। सेवा करके वहां पे हमने बनाई जगह सब सुंदर साथ ने। और फिर लंगर की भी बहुत ही हजारों की संख्या में सेवा थी, बैच भी मिले थे हमें ये सब सेवा में। और बड़ा ही सुचारू रूप से, जो उनके लिए एक मेन चीज है डिसिप्लिन वाली, बड़े ही डिसिप्लिन के साथ वो सारी सेवा हुई। आई स्टिल रिमेम्बर। ऊपर जाकर कलश, मुझे वो भी सीन याद है। अनरवन का शुभ अवसर भी धनी ने आपको दिलाया। श्री मानिकलाल शर्मा के साथ ऊपर जाकर आपने कलश अनावरण का किया, जय घोष हुआ, सब में आपकी पहचान पसरी। पूरे समाज में ये चीज हो गई कि सरकार श्री ने वहां पे पन्ना में कलश में की बहुत ही अच्छे से डिसिप्लिन से सारी सेवा को करवाया। आपकी व्यवस्था व अनुशासन तथा समय की पाबंदी से मिली सुविधाओं से पूरे देश के परिणामी प्रभावित होकर गुणगान करने लगे। महोत्सव निर्विघ्न समाप्त हुआ तथा सब अपने अपने घरों वापस चले गए। धनी की मेहर पल पल आपको धर्म कार्य में अग्रसर कर सफल कर रही थी। यहीं तक करो, पढ़ो अभी 5 मिनट। हाँ जी। मैं 5 मिनट सिर्फ और लूंगा, 2 मिनट अपने थोड़े से कुछ अनुभव बताऊंगा हाँ, इसके बस बाद। 2 मिनट ले लो आप। 2 मिनट में और लूंगा। हाँ जी। करेक्ट। सुंदर साथ जी आगे दूसरा सुंदर साथ पढ़ेंगे। मैं ये अनुभव तो नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि एक प्यार भरे जो उनके मेहर के हाथ रहे मेरे सिर पर हमेशा, जो मेरे बचपन से लेके अब तक की उम्र में जो मुझे अनुभव या ये कहो प्यार मिला मुझे उनसे, मैं वो थोड़े थोड़े इंस्टांस बताऊंगा एक 2 मिनट में। एक तो हमारे घर रेगुलर आते थे, जैसे मैंने बताया पन्ना में 4 बसेस का मैं जैसे जिक्र कर चुका हूँ, वो भी मैं सरकार श्री के साथ ही हम गए। और हमारे बाबूजी हमेशा उनसे जुड़े रहे, जैसे मैंने बताया पन्ना में भी वो उनको सेवा मिली कि सरकार श्री ने की सतना से आपने डेली सब्जी लानी है। शेरपुर हमारे रेगुलर जाया करते थे। और मुझे याद है रतनपुरी का जो सबसे पहला भंडारा हुआ, उसमें इतनी बारिश आई कि बाहर आज जहाँ पे स्टेज बनी हुई है वहां पे वो टब बोलते हैं ना, टब और बाल्टियां रख के वहां पे सरकार श्री ने खुद सबको लाइन लगा के लंगर बांटा। मतलब ये वो दृश्य इतना मजेदार था ना कि उसको हम भूल ही नहीं सकते। उसके बाद एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा है। मुझे याद आता है कि जैसे पीछे से आशा प्रदीप जी का बता रहे थे ना कि वो उनको बोला कि भाई ना तू मेरे को गाना सुना तो इस तेरे को मैं बर्फी दूंगा। तो ऐसे ही सरकार श्री सब कहते हैं कि वो डांटते हैं, वो डांटते थे, ऐसा कुछ नहीं। मैं हमेशा कहता था सबको, मुझे तो आज तक डांटा ही नहीं। तो क्या हुआ कि वहां पे श्री एच के एल भगत जी ने आना था वहां पे जो अहिंसा आश्रम में।
तो पहले कच्चा रास्ता हुआ करता था, तो पहले जो पुराना बस अड्डा है वहां से ही सभी लोग आते थे। ये पक्का तो एकदम अब सामने बन गया। तो मुझे बोले कि भाई नरेश, क्योंकि पहले तो सारे घर में काला बुलाते थे, तो एक बात और याद आ गई इसी बात से। मुझे बोले कि जैसे मैंने 8th में साइंस ली, तो मुझे बोले कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। मैंने बोला अभी तो मैंने साइंस अब ली है, तो मैं डॉक्टर साहब कहाँ से हो गया? बोले तुम आज से मेरे लिए डॉक्टर साहब हो गए, साइंस ले ली ना, तेरे को डॉक्टर ही बन। तो मैंने कहा ये कैसे भी? तो मैंने अपनी तरफ से अब सरकार श्री के मुखारबिन से तो अब कोशिश करना भी तो रूह का फर्ज बन जाता है। मैंने जब 9th होगी, 10th होगी, 11th होगी, मेडिकल के एग्जाम दिए, तब रिजर्वेशन वगैरह पॉलिसी बहुत थी, तो मैं एक एक नंबर से रहता। तो मैंने वो लाइन प्रयास करना फिर छोड़ दिया 3-4 साल के बाद। तो मैं फिर MSc करने चला गया। लेकिन सरकार श्री ने जो दिल में ले रखा था, राज्य ने जो दिल में ले रखा था, तो उसके बाद मुझे PhD की स्कॉलरशिप मिल गई। राज्य की मेहर से एकेडमिकली स्ट्रांग था, तो PhD की मुझे एडमिशन मिल गई, स्कॉलरशिप भी मिल गई। मैंने 1-1.5 साल PhD करने के बाद फिर छोड़ दी कि मुझे जॉब मिल गई है, तो मैं PhD छोड़ दी। आप मानोगे नहीं, 10-15 साल के बाद स्टडी लीव लेके मैंने दोबारा से डॉक्टरेट की, और तब जाके वो राज्य के मुखारबिन से, सरकार श्री के मुखारबिन से शब्द डॉक्टर साहब जो निकला हुआ, वो पूरा हो गया। क्योंकि PhD करते ही फिर वो डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है। तो उस तरह से फिर जब मैंने उन्हें कहा, कहते हैं कि नरेश बात सुन, डॉक्टर साहब बात सुनो, ये काम करना, काले भी बोल देते थे, नरेश भी बोल देते थे। तो बोले ऐसा है कि वहां पे चले जाओ तुम, जहाँ पे रतनपुरी पे बसेस रुकती थी पुरानी, और ना जैसे श्री HKL भगत आए ना, तुम सबसे पहले मुझे खबर देना। मैंने कहा अच्छा जी। मैं दौड़ता भी बड़ी तेज था, मेरे एथलीट था, खेलता था बहुत। मैं खुश कि आज सरकार ने मुझे काम दिया। मैं इसी में इतना खुश था कि आज मुझे काम दिया है इन्होंने बुला के। कमरे में कोई ऐसे जाता नहीं था, मुझे तो कोई मना भी नहीं थी, कोई रोकता भी नहीं था। तो मैं अपना वहां पे दौड़ के चला गया। वहां पे बस अड्डे है तकरीबन, वो पुराने रास्ते में 1 किलोमीटर के करीब रास्ता होगा, आधा पौना किलोमीटर था। जैसे ही श्री HKL भगत की गाड़ी वो दिखी, और शायद मंत्री ने भी आना था, मैंने बस वो गाड़ी देखी, उसके बाद मैं फिर दोबारा दौड़ लगाई और सरकार श्री के कमरे में आके हाफता हाफता बोला, सरकार श्री वो आ गए हैं। तो बोले ये तो बहुत बड़ी खबर लेके आया, तो लाओ भी इसको बर्फी खिलाओ आज। तो उन्होंने मुझे बर्फी दी। तो मुझे वो प्रसंग याद आता है, जैसे वो मतलब एकदम जैसे वो गीतक में आता है ना, धारावाहिक कहता है कि धाम धनी आ गए हैं। तो उस भाव से उन्होंने इतना खुश होकर मुझे, चाहे बिहारी जी के आने की वो सूचना देता है धारावाहिक, तो मुझे वो अनुभव मतलब तभी एकदम अंदर से आया कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया कि मुझे कह रहे हैं तूने आज बहुत अच्छी खबर दी है, तू ये बर्फी का प्रसाद है, स्पेशल डब्बे से बर्फी अपने हाथ से मुझे दी। तो ये कुछ क्षण है और जिंदगी भर भूलता नहीं। उसके बाद फिर इस हाँ तरह की जी, छोटी छोटी नरेश जी, घटनाएं तो हैं। एक चीज और बस, बस कोई अब बात नहीं, आज आप कह रहे हो टाइम 11 बजे तक है, मैंने नहीं, इसलिए नहीं। 15 मिनट पे बंद कर दिया, 5 मिनट इसलिए लिया, 20 मिनट। एक प्रश्न है कि मेरी जो शादी है उस पे जो मुकुट बांधा सरकार को, मैंने कहा शादी तो आपने करानी है, आप ही कराते हो सबकी। बोले ठीक है, तेरे को घोड़ी पे तो मैं ही चढ़ा के जाऊंगा। तो उन्होंने उनका स्पेशल मुकुट हुआ करता था, जिसमें 5 वो बने होते थे, 5 उन्होंने स्वरूप साहब के बना रखे थे। पूरी 3 दिन तक मेरे शादी पे वो रुके, मुकुट भी अपने हाथों से बांधा, और घोड़ी चढ़ाने के बाद बोले अच्छा अब तू, मेरे को दूसरी जगह अर्जेंट जाना है, तेरे लिए रुका हुआ था और अब मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह से कुछ ये एक्सपीरियंस थे। मैं अब इससे ज्यादा नहीं लूंगा टाइम, बस मैंने 20 मिनट पूरे ले लिए हैं। और क्योंकि मैं इसलिए 20 मिनट लिए हैं क्योंकि मेरे को बड़ा अच्छा सबक मिला हुआ है यहाँ, कि डिसिप्लिन सरकार श्री का सबसे इम्पोर्टेंट वो था। क्योंकि मैंने एक जूम पे 5 मिनट के लिए 6 घंटे तक वेट किया था, तो वो मैं आज तक भूलता नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और को वेट करवाऊं। तो इसलिए शायद 21 मिनट ले लिए मैंने, 7:02 पे शुरू किया था। तो इसी के साथ में प्रणाम जी। और आइए, आज मुझे ये सेवा मिली है कि सरकार श्री की जीवनी में से कुछ अंश पढ़ के सुना। आवाज आ रही है ना दीदी? थोड़ा आप सामने आओ वर्षा दीदी। हाँ, थोड़ा इधर हो जाओ। सन 1917 में जो गुम्मट जी का जो प्रसंग कलश अनावरण का होने के बाद दज्जाल रूप माया का बल रखकर धर्म स्थानों पर भी फोटो में आ रही वर्षा दीदी थोड़ा सा आप इधर हो, आगे आओ, और आपकी थोड़ी आवाज ऊंची, हाँ थोड़ा सा इधर हो जाओ, राज्य के आगे आ जाओ। दज्जाल रूप माया का बल
रखकर धर्म स्थानों पर भी शोभा चाहने वालों के दिलों पर सांप लौटने लगे थे। कुछ विधि का विधान या धनी के जागने कार्य का कार्यक्रम ऐसा बना कि राज्य ने लीला को नया मोड़ देने का कारण बनाना था। अतः शोभा इन महानुभावों को मिली इस क्रूर कृत्य को समाज में करने की। जलन और ईर्ष्या से भरे नेताओं ने सरकार श्री पर चरित्रहीनता का झूठा आरोप लगाकर समाज में बदनामी शुरू कर दी। आपके सब साथी तो जानते थे, पर जो कभी नजदीक रहे नहीं, केवल मेलों पर देखा, उनके मनों पर यह बात चुभ गई कि मेहरचंद जैसा नदी के साथी जब यह प्रचार कर रहा है तो सही ही होगा। वे अपने झूठे प्रचार में सफल हुए और धामधनी सफल हुए इनके जीवन को नया मोड़ देकर जागने कार्य करवाने में। राज्य ने दज्जाल को पूरी छुट्टी देकर जोरदार प्रचार करवाकर आपके धैर्य की भी परीक्षा ले ली कि कितना अपने धनी पर फिदा है। इन माया जालों से घबराकर राह छोड़ता है या नहीं। सन 1971 में आप जब सिर्फ 5 पद्मावतीपुरी धाम की कमेटी में जो कुछ भोले भाले धामी सुंदर साथ की वहां भी यह बात पहुंचा दी गई। कुछ कुछ छिद्र ढूंढकर झूठे आरोपों से आपको खिन्न करने का पूरा प्रयास किया गया। जब तब भी आप शिव जी का आसरा लेकर ईमान पर अडिग रहे तो इन नेताओं ने अपनी अग्नि को और हवा देकर पूरे दावानल की तरह समाज में फैला दिया। मानकलाल शर्मा को साथ लगाकर इन्होंने विरोध के इश्तिहार छपवाकर पूरे देश के प्रत्येक शहर में पोस्ट कर दिए। निंदा चुगली तो वैसे भी हवा की तरह फैलती है, क्योंकि उसमें कर्ण रस और जिह्वा रस की प्राप्ति होती है। दूसरा अस्त्र इन्होंने सरकार श्री के नजदीकी तथा आश्रम के सेवादार पुजारी जुगलदास जी को भड़काया कि यदि ये यहाँ पर छाए रहे तो आपको कौन पूछेगा। वह आजकल चर्चा भी करने लगा है। सुंदर साथ उससे प्रभावित भी होने लगे हैं। आपके यहाँ का महाराज तथा मेहरचंद को प्रबंधक बनाकर आश्रम चला लेंगे। इसे भटकने दो, फिर देखिए आश्रम के बिना सुंदर साथ पर वो कैसे प्रभाव जमाता है। इतनी इल्लत जिल्लत के बाद खड़ा होने लायक भी नहीं रहेगा। सारी इस तरह की नीति बनाकर दोनों जने सक्रिय हो गए। इस प्लान को सफल करने में सन 1972 में भंडारे से पूर्व ही उन लोगों ने जगदीश जी को बुलाकर अपना निर्णय कर सुनाया कि आपकी सेवा अब हम आपको नहीं करने देंगे। मैं जो कहूंगा वही होगा। आपने बड़ी दृढ़ता से व नम्रता से उत्तर दे दिया। आपके अंदर जो पद लोलुप महाराज आकर बैठा है, उस महाराज की मुझे सेवा नहीं करनी। मुझे कोई लालच नहीं, मेरी कोई नियत खराब नहीं। आप नहीं चाहते तो मैं शेरपुर की कुल सेवा छोड़ता हूँ, पर आऊंगा अवश्य, क्योंकि मेरे सदगुरु का स्थान है। आपने 5 पुष्प तोड़े, सीधा समाधि पर पहुंचे, अश्रुपूरित नमन किया और बाहर निकल गए। समाधि में से आपको जैसे एक आवाज आई, भाई यह सब हमारी इच्छा से हुआ है, आपको सेवा करनी है। इंचोली आश्रम में जाओ,
वहीं जाओ, हम सदा आपके साथ हैं। यह पैगाम आपके नाम था। आप धनी की लीला व मेहर समझ गए तथा इंचोली आ गई। तभी सरकार श्री हमेशा सुनाते हैं कि राज्य की करनी में सदैव एक अच्छाई छुपी होती है, जो बाद में समझ आती है। उस करनी में आज की अच्छाई छुपी थी। चौपाई भी है सुंदर सा जी वाणी में, जिन हरबराओ मोमिनो हुक्म आपे करत काम। यदि शेरपुर में विघटन न होता तो रतनपुरी कैसे बसता, जागनी कैसे होती, प्रचार कैसे होता। ठीक उसी प्रकार जैसे सदगुरु देवचंद्र जी की गद्दी बिहारी जी को देखकर महराज ठाकुर कसाले सहने निकल पड़े थे दज्जाल से युद्ध करने। अप्रैल 1972 में आप सीधा इंचोली आ गए। देखा जंगल बियाबान, बस 2 झोपड़ी पड़ी हैं। केवल एक स्थान पर मंदिर की सेवा अधूरे रूप में पड़ी थी। चारों ओर जंगल, ऊबड़ खाबड़ टीले, खाइयों में घिरा यह स्थान था। देखकर वापस चले गए। मई माह में शेरपुर का भंडारा आया। आप वहां गए पर सेवा में हस्तक्षेप नहीं किया। मेहरचंद जी को उतना तजुर्बा न था, पर मान की लालसा थी। सुंदर साथ की सेवा में ही गड़बड़। सब समझ गए कि आखिर यह पद लोलुपता की लालसा ही विघटन का कारण है। भले स्वयं के पास वैसी भाव वाली चुस्ती न होकर दूसरे को बढ़ता देखकर सहन नहीं होता। सब जगह यही हाल है। अनेकों महाराज राम रतन जी के चाहने वालों ने आपको आश्वासन व प्रेरणा दी कि आप इंचोली बसाओ। हम तन मन धन से आपके सहयोगी रहेंगे। हमें भी ऐसे आश्रम में नहीं आना जहां आप न हो। हम लोग गुरु स्थान पर ज्ञान व शांति के लिए आते हैं, न कि निंदा चुगली। आपको और बल मिला तथा निर्भीकता आई। वैसे तो आप शुरू से ही निर्भीक थे, परिस्थिति में डोले नहीं बल्कि दृढ़ होकर और उग्र हो गए। सावन के महीने में आपने इंचोली में बितक की। लगभग 150-200 सुंदर साथ बाहर से आए। पूज्य बीवी चंदसिना भी वहां पधारी। सब लोग चर्चा सुनकर पिया की वाणी पर मुग्ध हो गए। सोई घड़ी सोई दिन सोई पल और सोई मारो सुंदर साथ, सोई चर्चा। सुंदर साथ जी सबके बीच बीबी जी ने कहा कि महाराज राम रतन दास जी के 4 स्थान हैं। किसी जगह उनकी पावन स्मृति का भंडारा नहीं होता। केवल भगत जी की कोठी मॉडल टाउन पर ही होता है। बाकी पूरे देश के सुंदर साथ को मिलकर उनकी याद मनानी चाहिए। मैं जगदीश भाई से प्रार्थना करती हूँ कि यह सेवा स्वयं लेकर हर वर्ष यहाँ इंचोली में पुण्यतिथि का भंडारा करें। मेरा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। श्री चमनलाल जी सलूजा कानपुर ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर लिया। बस फिर क्या था, जयघोष के साथ यह कार्यक्रम निश्चित हो गया। बड़े हर्ष के साथ आप उठे और कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में आने वाली कठिनाइयों या आवश्यकताओं को सुंदर साथ के समक्ष रखा। सर्वप्रथम पानी की व्यवस्था अति आवश्यक है। फिर पहले तो महाराज जी ने साक्षात आशीर्वाद लेते थे, अब तो वाणी के सिवाय कौन है। पारायणों की व्यवस्था पठन पाठन से ही इस महान व्यक्तित्व की याद मनानी चाहिए। सब स्थानों से पढ़ने वालों का सहयोग चाहिए। सब सुंदर साथ अपने शहरों से सुंदर साथ को लेकर आए पढ़ने के लिए। यदि यह सब निश्चित करते हो तो अगले वर्ष 1973 से
महाराज श्री राम रतन दास जी की पुण्यतिथि यहाँ मनाई जाएगी। श्री 108 अखंड पाठ के साथ सब साथियों ने उसी सभा में 30,000 की सेवा लिखवा दी। हर्ष उल्लास से जयकार करके प्रण लिए कि जब तक जीवन है अपने प्राण प्यारे सद्गुरु की पुण्यतिथि में अवश्य शामिल होंगे। अब यह बीड़ा चूंकि सरकार श्री के कंधों पर रखा गया था, आप तुरंत ही सेवा में क्रियाशील हो गए। चूंकि आपका यह उसूल है कि शुभ कार्य में देरी नहीं, कल का काम आज ही करो। इंचोली गांव सुंदरसा तथा अन्य ग्रामवासियों के साथ लगाकर रातों जाग जाग कर सब धरती को समतल बनाया। पावड़े खुद उठा उठा कर सब सुंदर साथ को प्रेरणा दी। स्वयं हमेशा साथ खड़े रहते थे। बड़े बड़े झाड़, कुटी आदि सब माताओं बहनों ने निकाल निकाल कर एक मैदान सा तैयार किया गया। स्थान स्थान पर जाकर जो धन सेवा सुंदर साथ ने लिखाई थी वह इकट्ठी की। हर कार्य में संकट आकर अवश्य परीक्षा होती है। दीदी मुझे टाइम बता देना। हाँ मीनू दीदी। मार्च 1973 में ही आप पर एक भारी शारीरिक संकट आया। दज्जाल का मूर्छा शरीर बना। अपेंडिक्स की पाइप अंदर ही फट गई। शरीर में जहर फैल गया और आप अचेत हो गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि सद्गुरु महाराज की कृपा से डॉक्टर राजेश वासुदेव की कुशलता से कुछ ठीक हो पाए थे कि अगला आघात हो गया। आपका छोटा पुत्र जो उस वर्ष बीए की परीक्षा दे रहा था, अचानक लू की चपेट में आकर 2 दिन के अंदर ही शरीर छोड़ गया। वह वाकई मई 1973 का समय था। जवान लड़का माँ बाप को छोड़कर चला जाए, क्या दशा हो जाती है। पर आपने वाणी व धनी की पहचान के आधार पर धैर्य व सहनशीलता का अनुपम परिचय दिया तथा असहनीय कष्ट को झेला। केवल एक धाम हृदय में लेकर असहनीय माया को पीछे धकेलते रहे और हमारे लिए उदाहरण बने। लगभग 2 महीने बाद ही अपने सतगुरु महाराज की पुण्यतिथि का जो कार्यक्रम निश्चित हुआ था उसमें जी जान से लग गए। बीतक साहब चर्चा के दिनों में ही इंचोली में ट्यूबवेल तथा माताओं तथा भाइयों के लिए स्नान गृह की व्यवस्था करवा दी। बीतक साहब की समाप्ति कर वहां से नगर नगर में स्वयं निमंत्रण देने गए। HKL भगत के यहाँ उन्हें समझा बुझाकर कि भले ही सन 1965 से 1972 तक आपने वह पुण्य स्मृति अपनी क्षमता अनुसार मनाई है, पर अब इसे सार्वजनिक देश विदेश के लिए मनाया जाए, तो आप सब वहां पधार कर शोभा बढ़ाओ। उन्होंने वचन लिया कि पहले दिन की रसोई भंडारे की सेवा हमारी होगी तथा हर वर्ष सुविधा अनुसार 5 पाठ यहाँ कोठी पर सुंदर साथ करेगा। आपने स्वीकृति देकर उन्हें अनुबंधित कर लिया, जो आज तक उनकी सेवा हर वर्ष आती है। जब से आपको पन्ना अनुभव में कुलजम वाणी मिली थी, आप सब सुंदर साथ को चर्चा सुनाते चले आ रहे थे। अमृतसर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली आदि सुंदर साथ को चर्चा सुना कर धाम धनी के प्रति भाव जागृत कर चुके थे। भाव जागृत होने से ही सुंदर साथ जी सेवा होती है। सुंदर साथ ही आपका यह ध्येय था कि यदि मेरा कोई पग
स्वार्थ भरा होगा तो राज्य कभी सफल नहीं करेंगे, और यदि यह निस्वार्थ होगा तो धनी एक टांग पर मेरे सिर पर खड़े रहेंगे। बड़े बड़े पहाड़ दिखाएंगे पर कंधा धनी अपना लगाएंगे, और ऐसा ही हुआ। विपक्ष ने भी अपना पूरा जोर लगाया और निर्मल हृदय सुंदर साध को भरमाया कि वहां नहीं जाना, नहीं तो खून की नदियां बहेगी। जो बहाव में थे वह तो रुके, पर जो दृढ़ ईमान और महाराज जी को पहचानते थे वे पुण्य स्मृति के कार्यक्रम में पहुंचे। सरकार श्री अपनी राह पर निडर होकर चलते जा रहे थे कि यार यार की लड़ाई है, अपने आप मेरा यार संभाल लेगा। अर्थात राज्य जानते हैं कि क्या सही है, और सामान, राशन, शामियाना, छौलदारी, टैटो आदि सब की व्यवस्था पर निश्चित दिवस को श्री 108 अखंड पाठों का प्रारंभ हुआ। आखिरी 3 दिन इंद्रदेव ने भी खूब प्रकोप किया, जैसे ब्रिज में 8 दिन हुआ था, ठीक वैसा ही नजारा लग रहा था। सुंदर साथ घबराया नहीं, उन्हें तो लग रहा था कि हम तो धनी के पास है। इंद्रदेव या तो चुप हो जाएंगे या प्रलय कर धनी साथ ही ले जाएंगे। अति प्रसन्नता और उत्साह के साथ पाठों की समाप्ति हुई, ध्वज आरोहण हुआ, जय घोष हुआ। भले ही सबका सामान टेंटों में पानी से तैर रहा था, बैठकर भोजन करने की भी जगह न थी। सब लोग खड़े होकर पत्तल हाथों में लेकर लंगर का प्रसाद ले रहे थे। आप अपने धनी सद्गुरु से मन ही मन अर्ज विनती या उलाहने दे रहे हैं कि धनी क्या एक तो अकेला छोड़ गए और फिर इतनी जबरदस्त माया। पर वही बात कि धनी की करनी में कुछ भला अवश्य छिपा होता है, अगले कार्य का कारण बनता है। नए कमरों की सेवा का कारण यह बनी, वह बरसात। 6 कमरों की सेवा वही तय हो गई तथा गुजरात सुंदर साथ ने रसोई घर के निर्माण की कुल धन सेवा स्वीकारी। साथ ही सबने मिलकर श्री किकू भाई की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट, निजानंद आश्रम ट्रस्ट इंचोली के नाम से गठित कर घोषित कर दिया। सब नगरों के सुंदर साथ को उसमें शामिल होकर सेवा करने का अवसर दिया गया। हाँ जी, प्रणाम जी मीनू दीदी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं इतनी इसमें लकी नहीं थी, ओनली 1 टाइम मैं मिली हूँ सरकार श्री से, और उन्होंने मुझे जस्ट तारतम दिया है। मेरे गांव में 7 दिन वो रुके थे, तो वो दिन मुझे याद है अभी भी। वो सेवा करने का थोड़ा मौका मिला था वो टाइम सब सुंदर साथ का। और बाद में मैं यहाँ आ गई थी, तो मुझे कोई अभी तक मैंने बड़ौदा आश्रम भी नहीं देखा है और रतनपुरी आश्रम भी नहीं देखा है, बट मुझे इतना जरूर मौका राज्य ने दिया। विजय भाई के साथ मुझे रहने का मौका दिया राज्य ने, और मैं उनके साथ ज्यादा रही हूँ, सरकार श्री के साथ में ज्यादा नहीं रही हूँ। बट और तो मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है। और जो जूम की सेवा की बात होती है हर साल, लाइक सब सुंदर साथ, विजय भाई ऑलवेज बोलते हैं, वर्षा दीदी भी बोलती है, सब सुंदर साथ बोलते हैं, आप भी बोलते हैं मीनू दीदी। पर रियली हमें ज्यादा कुछ आता नहीं है। वो आशीष भाई और सोनू दीदी बहुत हेल्प करते हैं इसमें, और वो सेवा ज्यादा वो कर लेते हैं जो प्रॉब्लम होता है तो। और इतना एक लाइन में जरूर बोलूंगी कि हाथ पकड़ा दुल्हा ने और मैं सुहागिन बन गई। हाथ पकड़ा दुल्हा ने और मैं सुहागिन बन गई। आपने अपना बनाया मेहरबानी
आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, वॉइस आ रही है? स्टार्ट कर दे। चलिए, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, समय बहुत सीमित है, इसलिए मैं सीधा विषय पे आ रहा हूं, क्योंकि यदि अभी हम अपने व्यक्तिगत अनुभव संस्मरण पे आ जाएंगे ना सुंदर साथ जी, तो वो तो इतने बेशुमार हैं, इतने अनंत हैं कि ना तो वो शब्दों में बयान होंगे और ना हम उनको बता पाएंगे। इसलिए सुंदर साथ जी, मैं सीधा विषय पे आ रहा हूं। पूज्य सरकार साहब ने एक एक सुंदर साथ को इतना प्यार, इतना लाड दिया है सुंदर साथ जी, ये हम जानते हैं, ये हमारी अनमोल नियामत है। और हम सबको आज ऐसा लगता है कि मेरे को वो सबसे ज्यादा अधिक प्यार मिला है, क्योंकि मैं समझता हूं पूज्य सरकार साहब की जो वो लाड की लीला रही है ना, ये परम धाम से प्रेरित है सुंदर साथ जी। परम धाम में एक एक रूह को राजी महाराज इतना प्यार देते हैं कि वो एक से बढ़कर एक होता है। ठीक उसी प्रकार पूज्य सरकार साहब ने जितने भी सुंदर साथ उनके चरणों के सानिध्य में रहे हैं, एक एक सुंदर साथ को इतना प्यार, इतना लाड मिला है सुंदर। अब आइए मैं विषय पे आ रहा हूं सुंदर साथ जी। बीतक साहब का वाचन श्रद्धा पूर्वक गजब का चल रहा है, इतनी प्रेरणा मिल रही है सुंदर साथ जी कि आनंद आ जाता है। मैं थोड़ा सा इसका आध्यात्मिक एक थोड़ा सा कोरिलेशन आप सुंदर साथ के सामने रख रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, जो मेरे मन में धामधनी उपजा रहे हैं। पूज्य सरकार साहब की जो लीला रही है ना सुंदर साथ जी, इसका यदि हम देखें तो ये श्री मूल बीतक साहब जो महामती लालदा जी के द्वारा प्रकटी ना, उससे पूरी तरह कोरिलेटेड है, पूरी तरह आधारित है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। समय कम है इसलिए फास्ट चल रहा हूं। बीतक साहब, मूल बीतक साहब, उसके प्रारंभ में एक चरण आता है सुंदर साथ जी, आगे अपनी बीतक, बहुत महत्वपूर्ण चरण है। कितना बड़ा आशय है कि ये जो बीतक साहब है, ये सिर्फ सदगुरु धनी देवचंद्र जी की या महामती इंद्रावती जी की नहीं है, ये पूरी 12,000 मोमनों की बीतक है। कुछ की हो चुकी है, कुछ के साथ हो रही है, और जो रह गए हैं उनके साथ होनी है सुंदर साथ। तो अब ये जो बीतक हम बांच रहे हैं, यह भी अपनी बीतक है, ये सिर्फ बड़े महाराज जी की और सरकार साहब की बीतक नहीं है, ये हम सब सुंदर साथ की बीतक है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें उनकी जो लीला है उनको देखने का सौभाग्य मिला है सुंदर साथ जी। अब आइए सुंदर साथ जी, बीतक साहब का जो प्रारंभिक चरण है उसमें सदगुरु धनी देवचंद्र जी की लीला है, किस प्रकार उन्होंने धर्मों की खोज की, कसनी की, फिर श्याम जी के मंदिर में उन्हें दीदार देते हैं, धनी स्वयं उनकी पहचान कराते हैं, निजगर की पहचान कराते हैं। सरकार साहब ने भी देखी आप, धर्मों की खोज की, बहुत बड़ी कसनियां की, लेकिन सुकून कब मिला? जब बड़े महाराज जी के चरणों में पधारे। अभी उनको पूरी पहचान नहीं थी। पूरी पहचान कब मिली? जब अभी अपन ने प्रसंग भी पढ़ा था कि जब वो कश्मीर में ले गए थे और बड़े महाराज जी ने कृपा करके उनके ऊपर जो भी कृपा करी, रूहानी कृपा करके उनको उनकी स्वयं की और परमधाम की सारी पहचान कराई, और उसके बाद वो जागनी सेवा में तत्पर हो गए। अब आइए मूल बीतक साहब में आगे बढ़िए। जो पहला टर्निंग पॉइंट आता है सुंदर साथ जी, वो आता है दीप बंदर की बीतक। श्री जी की जागनी लीला प्रारंभ हो रही है और दीप बंदर में जयराम कंसारा को जगाते हुए, आप सब हम हर साल बीतक सुनते हैं, कितने खंडनी के वचन। क्यों खंडनी? क्योंकि दर्द जब अंदर होता है ना सुंदर साथ जी, वो खंडनी का रूप ले लेता है। किस तरह उनको जागरूक किया, किस तरह उनको झंझोड़ा। तो सरकार साहब की बीतक सुन लीजिए, उनकी चर्चा सुन लीजिए, किस प्रकार झंझोड़ते हैं सुंदर साथ जी। वही दर्द जो महामती इंद्रावती जी में था, वही दर्द आज हमने सरकार साहब के मुखारबिंद में उनकी जागनी लीला में देखा कि किस प्रकार कई बार खींच उठते थे कि उनका सुंदर साथ क्यों नहीं समझ रहा जो वो समझाना चाहते हैं। तो ये सुंदर साथ जी खंडनी नहीं है, ये उनका दर्द है जो हम सुंदर साथ के लिए शब्दों का रूप धारण कर लेता है। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट मूल बीतक साहब में आता है सूरत में। सूरत में जब गादीपति बिहारी जी के जो सुंदर साथ विरोधी व्यवहार की अति हो जाती है, तो महामती जी की आत्म भी उद्वेलित हो जाती है। तब वहां जो सुंदर साथ उनके साथ होते हैं, चंद सुंदर साथ, वो सब समझ जाते हैं और फिर वो उनको यही कहते हैं कि अब हम आपको ही धामधनी मानकर आपके चरणों में रहेंगे, क्योंकि वो मान जाते हैं, समझ लेते हैं कि इन्हीं के अंदर सदगुरु धनी देवचंद्र जी हैं, राजी महाराज हैं, जो हम सुंदर साथ की जागनी के लिए वो इतना प्रयास कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जब बड़े महाराज जी के अंतर्ध्यान होने के बाद सरकार साहब ने जागनी सेवा संभाली, तो कितना विरोध हुआ। पूरा समाज एक तरफ और चंद सुंदर साथ उनके साथ रहे, जिन्होंने पहचाना कि बड़े महाराज जी इनके अंदर विराजे हैं, तो उन पर तन मन धन से न्यौछावर हो गए और सरकार साहब के साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलते गए।
नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आया मूल बीतक साहब में, मेड़ता में आता है सुंदर साहब जी। मेड़ता में जब मुल्ला की बांग सुनते हैं तो किस प्रकार कतेब पक्ष खुलता है, अक्षर की आत्म अंदर विराजमान हो जाती है और वो श्री जी साहेब जी के पूर्ण स्वरूप में शोभायमान हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अभी हम प्रसंग पढ़ रहे थे, पन्ना धाम में जब वो परिक्रमा कर रहे थे तो धाम धनी ने उनके अंदर स्वरूप साहब को समाहित किया। तो समाहित क्या किया, उनके अंदर श्री जी का जो हकीकी मार्फती स्वरूप है वो उनके अंदर आ गया और उसके बाद उन्होंने श्री जी साहब जी का डंका पूरे विश्व में बजा दिया। सुंदर साहब जी आज भी गूंज रहा है सुंदर साहब जी वो। अब इसके बाद आती है सुंदर साहब जी हरिद्वार की और दिल्ली की बितक। हरिद्वार की बितक यानी हिंदू धर्म ग्रंथों से हिंदू पक्ष के लोगों को उन्होंने कैसे जगाया, और दिल्ली की बितक कुरान पक्ष से कैसे उन्होंने औरंगजेब को संदेशा दिया। तो सुंदर साहब जी वर्तमान समय में हिंदू धर्म ग्रंथों से हिंदू पक्ष के लोगों की जागृति तो बहुत परमहंस कर रहे हैं, लेकिन आप विचार कर लीजिए सुंदर साहब जी, कतेब पक्ष के साथ कुरान पक्ष को लेते हुए यह डंका बजा देना कि कुरान हमारा है, इमाम मेहंदी साहब हमारे हैं, यह सेवा या यह शोभा सिर्फ सतगुरु साहिब श्री सरकार साहब को मिली है। सुंदर साहब जी, सुंदर साहब साक्षी हैं कि लखनऊ में जाके बड़े बड़े काजियों को ये चैलेंज दे देना कि कुरान हमारा है, हमारे लिए आया है, यह हिम्मत किसी ने की सुंदर साहब जी? यह हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता था। यह श्री जी साहिब जी की ही कृपा थी कि वो उनके अंदर आकर बैठे, उनके अंदर कतेब पक्ष को खोला, तभी तो श्री जी साहिब जी का पूर्ण स्वरूप पूज्य सरकार साहब की जागनी लीला से जाहिर हुआ। सुंदर साहब जी उदयपुर चलिए, उदयपुर में क्या होता है कि कुछ सुंदर साहब जो हिंदू पक्ष वाले थे या हिंदू मर्यादित विचारधारा को लेकर चलते थे, उन्होंने 12 मोमनों के प्रति थोड़ी सी इधर उधर भावना जब रखी तो श्री जी बड़े उद्वेलित होते हैं और उन्होंने फकीरी वेश धारण कर दिया। इसका एक अप्रत्यक्ष रूप से प्रसंग बताता हूं सुंदर साहब जी। हमारे समय में एक ऐसा समय आया था जब हिंदूवादी जो विचारधारा है वो इतनी ज्यादा प्रभावी हो गई थी कि हमारे जो तत्कालीन धर्माचार्य हैं उन सब ने मिलकर ये विचार कर लिया था, बल्कि ये शायद तय ही कर लिया था कि कुलजम स्वरूप साहब में जो कतेब पक्ष की किताबें हैं ना उनको हटा दीजिए, ताकि पूरी तरह से ये विशुद्ध एक हिंदू धर्म ग्रंथ के रूप में ये हमारा निजानंद संप्रदाय ये कुलजम स्वरूप साहब साबित हो जाए। किसी ने विरोध नहीं किया सुंदर साहब जी, सिर्फ एक सरकार साहब ही थे जिन्होंने विरोध किया, क्योंकि वह श्री कुलजम स्वरूप साहब के 14 अंगों को 14 ग्रंथों को 14 अंग मान के उनका जो भी उनके प्रति भावना रखते थे। इसलिए किताब को हटाना तो बहुत दूर की बात है, यदि कोई एक चौपाई का हर्फ भी इधर उधर होता तो पूज्य सरकार साहब को ऐसे लगता जैसे कोई मेरे राज्य के रोम को इधर उधर कर रहा है। और कितना उन्होंने विरोध किया सुंदर साहब जी, शायद कोर्ट में भी केस गया था, मुझे पूरे तो विवरण नहीं पता, लेकिन पूज्य सरकार साहब के कारण उनकी बदौलत ही यह जो कुप्रयास किया जा रहा था ये सफल नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता था। धामधनी की एक भी चौपाई का एक अक्षर भी इधर उधर करने की किसी की औकात ही नहीं है सुंदर साहब जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि धामधनी की सर्वोपरि कृपा नहीं तो और क्या है। आगे चलिए सुंदर साहब जी, मंदसौर में धामधनी ने भिक्षा की लीला क्यों करवाई? ताकि हम सुंदर साहब का अहंकार दूर हो, मैं खुदी दूर हो, हमारे अंदर सेवा शुक्र गरीबी सबर की भावना जागे। इसी वजह से राजी महाराज ने भिक्षा की लीला कराई, नहीं तो वो तो मालिक के दो जहां है, वो तो जैसा चाहे वैसा कर सकते थे। अब इसका एक अप्रत्यक्ष रूप से वो देखिए सुंदर साहब जी, मुझे याद है गुजरात के सुंदर साहब साक्षी हैं, जब वहां पे जागनी अभियान चलता था तो कई बार ऐसा संयोग बनता था कि सुबह से लेकर रात तक सरकार साहब कभी किसी गांव में कभी किसी स्थान पर जाते थे और कई बार खाने का भी सहयोग नहीं बनता था। और सरकार साहब का ध्यान तो वैसे भी आहार में कहाँ था, उनका तो एक ही मिशन था, एक ही लक्ष्य था कि मुझे अपने लाडले सुंदर साहब को जगाना है, उनकी आत्म को मूल मिलावे तक पहुंचाना है। तो कई बार ऐसा संयोग बना सुंदर साहब जी कि शायद रात को ही कुछ समय थोड़ा मोड़ा जो भी खाने को आहार मिला तो उन्होंने वो भी प्यार से ग्रहण किया। मैं भिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिशन की बात कर रहा हूं कि किस प्रकार उन्होंने अपना मिशन निभाया है सुंदर साहब जी। अब आइए सुंदर साहब जी चलते हैं आकोट की बीतक, शुक्राना बीतक। ये एक हमारा आई ओपनर है सुंदर साहब जी बीतक साहब का। हम सब ने शुक्राना की बीतक हम हर साल सुनते हैं कि किस प्रकार दज्जाल की अति परीक्षाओं की अति से उद्वेलित होकर सुंदर साहब का ईमान डगमगाने लगता है, सुंदर साहब दुधला हो जाता है। तो उस प्रकार कैसे श्री राजी महाराज उनको कई धर्म ग्रंथों की साक्षियां देकर किस प्रकार प्यार से परम धाम का वास्ता देकर समझाते हैं, हमारे ईमान को एक बार पुनः खड़ा कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार पूज्य सरकार साहब ने
उस समय में हमारे अंदर ये भावना जगाई है, हमारे को ये दावा दिया है कि हम ब्रह्मष्टि हैं। शायद बहुत से सुंदर साथ जानते हैं कि वो समय ऐसा था जब सुंदर साथ सिर्फ ये कहने में भी गुनाह समझता था कि हम ब्रह्मष्टि हैं। नहीं, बड़े बड़े अभी भी पुराने लोग ये कहते हैं नहीं, हम ब्रह्मष्टि नहीं है, हम इतना बड़ा गुनाह नहीं करेंगे। तो उन्होंने हमें क्या दावा दिया कि हमारे कारण ही श्री राज्य महाराज आए हैं। अभी मधु बहन ने भी शायद सिर्फ 2 लाइनों में, सिर्फ उन्होंने 2 लाइनें ही बताई ना, 2 लाइनों में उन्होंने पूरी श्रद्धांजलि रख दी, पूरे सरकार की बीतक बता दी। तो हमारे को ये दावा किसने दिया? इतना सुदृढ़, इतना मुकम्मल ईमान कि हम ही परमधाम की वृष्टि हैं, हमारे ही वजह से धामधनी पधारे हैं, ये सतगुरु साहब हमारे ही वजह से आए हैं। तो ये दावा, ये हुज्जत, ये जो निस्बत की हुज्जत, ये हमें सरकार साहब ने तो बख्शी है। सुंदर साथ जी आगे बढ़िए। सुंदर साथ जी, छत्रसाल जी की कमाल की लीला हुई। सुंदर साथ जी, उनको धामधनी ने विशेष पहचान बख्शी, अनन्य समर्पण की लीला उनके द्वारा कराई। तो उनको धामधनी ने धर्मवीर की उपाधि, अमीरुल मोमिन की उपाधि बख्शी ना सुंदर साथ जी। अब आप देख लिए वर्तमान समय में ये धर्मवीर की उपाधि धामधनी ने सरकार साहब को ही क्यों बख्शी? बड़े बड़े परमहंस मोमिन, शिरोमणि मोमिन और भी तो हुए सुंदर साथ जी, उनकी भी अद्भुत जागनी लीलाएं हुई हैं। लेकिन सरकार साहब की एक विशेष पहचान रही ना सुंदर साथ जी, उनका एक विशेष समर्पण रहा ना, तभी तो बंगला साहब दरबार में श्री जी के हुक्म से ही तो उन्हें धर्मवीर की उपाधि मिली। वो आज जागनी रतन के रूप में एक एक सुंदर साथ के हृदय में समाये हुए हैं सुंदर साथ जी। तो ये समझ लीजिए सुंदर साथ जी, इसको प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री मुखवाणी से स्व प्रमाणित है कि महाराजा छत्रसाल जी के बाद या शाकुंतल सखी के बाद सिरदारों के सिरदार की लीला सरकार साहब की आत्म के द्वारा ही संपन्न हुई है। वही धर्मवीर, वो पहले और अब ये धर्मवीर। अब आइए सुंदर साथ जी, पन्ना धाम की लीला, 11 वर्ष की जागनी रास की लीला, 8वां जाम 64 घड़ी एक ही पावन कार्य धामधनी ने शोभायमान किया है कि परम धाम के 25 पक्षों की शोभा, युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार को हृदय में बसाना, श्री मुखवाणी की चर्चा करना। तो ऐसा पद्मावतीपुरी धाम के बाद सिर्फ रतनपुरी आश्रम की धर्मधरा पर 1985 में हुआ है। सुंदर साथ जी, आप सुंदर साथ गवाह हैं। 6 महीने का लगातार अनवरत जागनी शिविर, पूरे 6 महीने का सुंदर साथ वहीं रहा। पूरे 6 महीने सुंदर साथ रहे और सुबह से लेकर रात तक एक ही मिशन होता था सुंदर साथ का, श्री बीतक साहब की चर्चा, श्री मुखवाणी चर्चा, परमधाम के 25 पक्ष, चितवन, चर्चनी। तो बिल्कुल जो जागनी रास लीला धामधनी ने पद्मावतीपुरी धाम में शोभायमान की है, उसी को उन्होंने, उसी लीला का जो बख्शिश है वो रतनपुरी आश्रम की धर्मधरा पर मिली। और इसके सुंदर साथ गवाह हैं सुंदर साथ जी। बीतक साहब की अंतिम चुपाई, श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ, इस सेवा के कहे साथ, यहाँ थे ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ। तो जो शिरोमणि सुंदर साथ श्री जी के साथ पद्मावतीपुरी धाम में चले, 500 जुलजुलाहट, उन सब ने अपना अंतिम सांस भी श्री जी के चरणों में ही लिया। तो आप भी देख लिए, सरकार साहब ने भी जो अंतिम सांस अपना लिया रतनपुरी आश्रम की धर्मधरा पर सुंदर साथ की सेवा में ही समर्पित किया। सुंदर साथ जी, मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही था कि पूज्य सरकार साहब की जागनी लीला जागनी स्वरूप की जागनी लीला है। और ये खेल सारा मूल मिलावे से ही तो चल रहा है। मूल धनी के मूल हुक्म से, मूल मेहर से ही जागनी ब्रह्मांड में सारी जागनी लीलाएं साकार हो रही हैं सुंदर साथ जी। इसलिए जब भी हम इस बीतक साहब को बांचे तो हमारे जहन में मूल बीतक साहब ही होनी चाहिए कि श्री जी साहिब जी का ही ये जागनी स्वरूप है, उन्हीं का जागनी रूप है। और हम सुंदर साहब तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें, चलो उस हादी का जमाना वो नहीं मिला, लेकिन इस हादी, वही हादी का जमाना अब हमें मिल गया है सुंदर साथ जी। और हम इसका सदुपयोग करें सुंदर साथ जी, इधर उधर की बातों में कुछ ना इसको व्यर्थ करें, एक रूप हो जाएं, एक रस हो जाएं। और उसी प्रकार हम अपने धनी को रिझाएं सुंदर साथ जी। जिस प्रकार 5 पद्मावतीपुरी धाम में 500 सुंदर साथ मिलकर श्री साहब जी को रिझाते थे, हम भी अपने सतगुरु महाराज को रिझाएं, हम भी अपने धाम धनी को रिझाएं। सुंदर साथ जी, 2 मिनट का और मीनू जी लूंगा, समय तो मेरा बहुत ज्यादा हो गया, 2 मिनट और। पूज्य सरकार साहब ने हम पर इतने बेशुमार एहसान किए हैं, इतनी कृपाएं की हैं सुंदर साथ जी, कि हम कोट जन्म ले लें तभी उनका एक भी कर्जा नहीं चुका पाएंगे सुंदर साथ जी। लेकिन बहुत दयालु हैं हमारे सतगुरु महाराज, बहुत दयालु हैं हमारे राज्य महाराज। एक मौका वो बख्श रहे हैं सुंदर साथ जी, और मौका है हमारा जो रतनपुरी आश्रम का जो आगामी वार्षिक उत्सव है ना सुंदर साथ जी, वो 50वां है, स्वर्ण जयंती महोत्सव है। और वो हमारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। ये कोई साधारण महोत्सव नहीं रहेगा सुंदर साथ जी, इसको हमें बड़े आध्यात्मिक भावना से मनाना है। जिस प्रकार
परम धाम में मूल मिलावे में जो राजी महाराज युगल स्वरूप हक सुभान है, वो कंचन रंग के सिंहासन पर हैं। और मूल मिलावे की शोभा क्यों अनुपम है? क्योंकि मां धामधनी युगल स्वरूप साक्षात विराजमान है। ठीक उसी प्रकार सुंदर साज जी इस 50वें वार्षिक उत्सव में हमें श्री रतनपुरी आश्रम के निज मंदिर में उसी कंचन रूप के सिंहासन पर धामधनी को पधराना है, युगल स्वरूप को पधराना है, और उनको घेर कर, जिस प्रकार हम मूल मिलावे में बैठे हैं ना, ठीक उसी प्रकार हम घेर कर बैठ के अपने सतगुरु महाराज को रिझाएं, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी धामधनी हमारी अर्जी सुने और हमें परम धाम में मूल मिलावे में उठा लें। अभी थोड़ी देर पहले जब वो चर्चनी की क्लास चल रही थी तो चांदनी चौक का वर्णन आ रहा था, तो मेरे मन में क्या प्रेरणा आ रही थी सुंदर साज जी कि रतनपुरी आश्रम हमारे लिए इस जागनी के ब्रह्मांड में चांदनी चौक है। परम धाम में चांदनी चौक क्या है? गेटवे टू मूल मिलावा है, गेटवे टू 25 पक्ष है। और इस जागनी के ब्रह्मांड में हम सुंदर साहब के लिए रतनपुरी आश्रम जो है वो गेटवे टू चांदनी है, गेटवे टू गुम्मट साहब है, क्योंकि इसी धर्मधरा पर पूज्य सरकार साहब ने हमें आत्म जागृति बख्शी है, हमें गुम्मट साहब की महिमा बताई है, हमें परमधाम के 25 पक्षों की अलौकिक लीला समझाई है। इसी धर्मधरा पर 108 अखंड पारायण महायज्ञ सुख संपन्न हुए हैं। इसी धर्मधरा पर श्री बीतक साहब, श्री कुलजम स्वरूप साहब का टीका हुआ है। इसी धर्मधरा पर परमधाम के 25 पक्षों के जो पट दर्शन, उनके नक्शे बने हैं। और इसी धर्मधरा पर धार्मिक अनुशासन, रूहानी प्रेम, रूहानी समर्पण, ये सब सिद्धांत हमने अपनी आंखों से देखे हैं। इसलिए सुंदर साज जी मैं आपसे यही अर्ज विनती करता हूं, आत्मिक प्रार्थना कर रहा हूं कि जो आगामी वार्षिक उत्सव आ रहा है रतनपुरी का, इसमें आप सब पधारिएगा। किसी निमंत्रण का इंतजार नहीं कीजिएगा। जो भी सुंदर साथ पूज्य सरकार साहब के प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उनके सानिध्य में रहे हैं या जो नहीं भी रहे हैं, और जिन्होंने उनके प्रति जो भी श्रद्धा रखते हैं, वो इस बार रतनपुरी आश्रम के वार्षिक उत्सव में अवश्य पधारिएगा। मैं आह्वान करता हूं उत्तर भारत के सुंदर साथ को, जिन्होंने अपने पूजनीय भापा जी की जागनी लीला को बहुत करीब से देखा है, कि आप इंतजार नहीं कीजिएगा कि कोई निमंत्रण आएगा, चले आइएगा। आपको सबको पता है दशहरे से एक हफ्ता पहले ये कार्यक्रम शुरू होना है, और इस बार सिर्फ 3 दिन के लिए नहीं आना है सुंदर साथ जी, पहले दिन से अपने सदगुरु महाराज के चरणों में आना है। 7 दिन की लीला है ना सुंदर साथ जी, ब्रिजरास जागनी, तो ये 7 दिन हमारे को 7 दिन की लीलाओं के रूप में मनाने हैं, और हमें अवश्य पहुंचना है। विशेष रूप से मेरा आदरणीय गुजरात सुंदर साथ, जिन्हें पूज्य सरकार साहब ने अपने परिवार से ज्यादा प्यार किया, आपने अधिक से अधिक समय दिया है, और वह सुंदर साथ भी कहते हैं ना, आज भी वचन वाला जी ना वाले राले लागे, तो वो गुजरात सुंदर साथ एक भी नहीं रहिएगा। हर सुंदर साथ, हर गुजरात सुंदर साथ पधारिएगा। विदेश में रहने वाले सुंदर साथ जो शायद सोच भी नहीं सकते थे, वो पश्चिमी सभ्यता में इतने रमे हुए थे कि उनके जीवन रूपी बुक में शायद आत्म जागृति का कोई चैप्टर ही नहीं था। पूज्य सरकार साहब वहां भी कोसों दूर गए, उनके लिए गए। किस प्रकार सरकार साहब गए? तबियत डायलिसिस करते हुए भी गए। तो सुंदर साथ जी मैं यही कह रहा हूं कि पूज्य सरकार साहब के साथ जो हमारा सानिध्य रहा है, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी से हुआ रे मिलन। पूज्य सरकार साहब के आगामी वार्षिक उत्सव में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर लीजिएगा, और एक रूप एक रस होकर मूल मिलावे की जो हमारी प्रेम लीला है सुंदर साथ जी, अद्वैत प्रेम की स्वलीला अद्वैत है, उसे यहाँ साकार करने का हम सबको प्रयास करना है, हम सबको योगदान करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सबके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी, लेकिन आश्रम अवश्य पहुंचना है, एक एक सुंदर साथ को पहुंचना है, और मूल मिलावे का दृश्य इस फर्श पर हम सबको बिल्कुल साकार करना है। ये मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिएगा, मेरी आत्मिक प्रार्थना है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सरकार के चलाए हुए जो मिशन वो चल रहे हैं, चलते रहेंगे, और राज्य महाराज की मेहर से वो कारवां रुकने वाला नहीं है। सब सुंदर साथ सरकार के कदमों पर चल रहे हैं, सबको पता है। सब कितने सहयोगी हमारे सरकार के सुंदर साथ, हर पग पर उनके साथ एक एक पग चलकर सुंदर साथ निभा रहे हैं वो पग। तो हमें कोशिश करनी है, जो सरकार ने मिशन लिया तो उन सब मिशन में हम साथ मिलकर एक चित्त, एक दिल, एक रूप, जैसा कि सुनील भैया ने कहा कि वैसा ही मूल मिलावे में उठे, तो हमारी वो आंखें हरदम ऊंची रहें, हम सब मूल मिलावे में एक दूसरे को बड़े ही प्रेम से देखें। तो ठीक है अमित जी, अब मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। कह रहे हैं मैं 9 बजे आऊंगा, तब तक सीडी चला लो। उसमें कोई नहीं तो आप बोलो ना, उसके बाद फिर कंटिन्यू चर्चा चलेगी 1 घंटे की। हाँ
चर्चा आप कर पहले लीजिए। बोल लो ना। नहीं, भाव वो चलेंगे ना, तुमने कहा कि सौरभ है, ईशा है, उन्होंने भाव बोलने हैं। ओके, आज वर्षा दीदी मैं आपको होस्ट दे रही हूँ, तो आप उनके भाव लो।